घरेलू विवाद यानी अगर हम सीधा सीधा कहें कि पति पत्नी की आपस का झगड़ा एक बुद्धिमान और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी पागल कर सकता है, उसे ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो ऐसी स्थिति में जो कदम उठाए जाते हैं उनके नुकसान की भरपाई हम पूरे जीवन में नहीं कर सकते। शायद यही हुआ है दिल्ली के रहने वाले जज अमन शर्मा के साथ। अमन शर्मा जो दिल्ली के पोस्ट इलाके के ग्रीन पार्क यानी एम्स और होश खास के पास का जो ग्रीन पार्क है वहाँ का रहने वाला 30 वर्षीय जज अमन शर्मा, जिसने घरेलू विवाद के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जरा सोचिए 30 वर्ष की उम्र और उसमें जज जैसे एक बड़े पद को प्राप्त करना कितना मेधावी रहा होगा ये युवा और कितना बुद्धिमान रहा होगा ये शख्स, जिसने मात्र 30 साल की उम्र में जज जैसी उपाधि को प्राप्त कर लिया। अब दिल्ली के ये 30 वर्षीय जज इन्होंने आत्महत्या जैसे कदम को उठाने के लिए क्यों सोचा, इसकी कहानी को आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, हरियाणा दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के ग्रीन पार्क में रहने वाले 30 वर्षीय जज अमन शर्मा ने अपने घर पर ही खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के पीछे भी का कारण भी जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक बुद्धिजीवी और एक पढ़ा लिखा शख्स ऐसा कदम आखिर क्यों उठा सकता है। लेकिन घरेलू विवाद और शायद पति और पत्नी का आपसी झगड़ा किसी की भी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और उसे ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। अमन शर्मा जो एक जज है, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, आइए सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को जानते हैं। अलवर के गांव में रहने वाला एक परिवार जिसमें एक बच्चे का जन्म होता है और नाम रखा जाता है अमन शर्मा। अमन शर्मा इतने मेधावी थे कि उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही यानी लगभग 2021 में जज के पद पर आसीन हुए और 2025 में उनकी शादी तय हुई। जिसके साथ उनकी शादी तय हुई वो भी एक न्यायिक अधिकारी है यानी जज है। और उनके जो परिवार में सभी जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, क्योंकि उनकी साली भी एक आईएएस अधिकारी है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि एक इतना शिक्षित परिवार होने के बाद भी एक 30 वर्षीय युवा की जान को नहीं बचा पाया। बताया जा रहा है कि अमन शर्मा और उनकी पत्नी के बीच में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है और उनकी आईएएस साली उनके सभी पारिवारिक मामलों में दखल अंदाजी करती थी। यानी जो कुछ भी उनके घर में होता था वो उनकी बड़ी साली जो एक आईएएस है उनके कहने पर होता था। उनके घर में जो उनकी साली है उनका पूरा इंटरफेयर था। जज अमन शर्मा और उनकी पत्नी जो खुद एक न्यायिक अधिकारी है, उनमें आपसी विवाद रहता था और विवाद इतना था कि जिसने अमन शर्मा को पूरी तरह से झकझोर के तोड़ के रख दिया। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने से पहले अमन शर्मा अपने पिताजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि पिताजी, मैं इस विवाद से काफ़ी तंग हो चुका हूँ और अब मैं जीना नहीं चाहता। इसी बात को सुनकर अमन शर्मा के पिताजी अलवर से लगभग 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वो अपने बेटे और बहू को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि विवाद को समाप्त किया जा सके। लेकिन इतने में ही अमन शर्मा की पत्नी अपने ससुर पर चिल्लाती है, यानी अमन शर्मा के पिताजी को कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और आपको मैं गिरफ्तार करवा दूंगी। जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो अमन शर्मा के पिताजी रात को 12 बजे ही घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना लड़की के यानी जो अमन शर्मा की पत्नी है उनके माता पिता को फ़ोन करके बुलाया जाए और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाए, ताकि उनको बुलाने से बातचीत करने से कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो इसी के चलते अमन शर्मा के पिताजी अपने बहू के
परिवारजनों को फ़ोन करते हैं तो बताया जाता है कि उनका नंबर उनके द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था। यानी अमन शर्मा के पिता का नंबर अमन के ससुराल वालों ने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था। ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर दामाद का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दे एक बार चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि अमन ने उनके साथ बदतमीजी की हो, लड़ाई झगड़े में उन्हें बुरा भला कहा हो, इसलिए एक बार तो हम ये सोच सकते हैं कि दामाद का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया होगा। लेकिन दामाद के माता पिता का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना एक बड़े सवाल पैदा करता है। शायद उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि अमन के पिता इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, इसे सुलझाने की कोशिश करें। इसी के चलते शायद उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला गया होगा। लेकिन अमन के पिताजी यहीं पर नहीं रुकते, वो उनकी पत्नी के चाचा को फ़ोन मिलाते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि एक बार आप आइए, हम बैठकर बात करते हैं, शायद इस मसले का कोई ना कोई हल निकल जाए। तो अमन के जो पत्नी है उसके चाचा वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन बताया जाता है कि रात को ही बाथरूम में 30 वर्षीय जज अमन शर्मा ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद उनके चाचा के द्वारा पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि हमारे दामाद जो एक जज हैं उन्होंने बाथरूम में खुदकुशी कर ली है। तो वो पुलिस को वहाँ पर बुलाया जाता है और अमन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद अमन के पिताजी अपने बेटे के शव को लेकर अपने पैतृक गांव अलवर में पहुंचते हैं और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 30 वर्षीय जज अमन शर्मा की क्या गलती थी? उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? क्या अमन शर्मा खुद अपनी मौत के जिम्मेवार हैं? क्या उनकी IAS साली जो है वो उनकी मौत की जिम्मेवार है, या फिर उनकी पत्नी उनकी मौत की जिम्मेवार है? क्या मामला हो सकता है? ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये पता लग पाएगा कि आखिर अमन शर्मा ने ये कदम क्यों उठाया और उन्हें इस कदम को उठाने के लिए किसने उकसाया और उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हरियाणा दर्पण न्यूज़ के साथ। हरियाणा दर्पण न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमें फॉलो व सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।